हटिए मौजू अंकल। तो आप चाची हैं, हमारे बाप नहीं हैं आप। पराए बच्चों से झूठ बोला, उनको प्यार की लालच में बरगलाया। आपने तो खरीद लिया हमें, और हम इस तरह बिक गए कि असली वाले बच्चों की तरह आपको टूट कर प्यार करते रहे। रोते क्यों हो बॉब्स? लेट्स मेक अ न्यू डील। अब हम आपको खरीद लेते हैं। फैक्ट्री, घर, गाड़ियां, बैंक अकाउंट सब ले लीजिए, और भी जो चाहेंगे ला के देंगे हम आपको। बस ये जो हमारा नया बाप है ना, उसको कहें कि चला जाए यहां से। अरे मौजू अंकल, पापा के चमचे, आप क्यों रो रहे हैं? तड़प तो हम गए हैं यार, आपको तो पता था तड़पेंगे एक दिन। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। जज्जी को चीमो नाम की एक लड़की से मोहब्बत थी, मरता था उस पर, और वो भी मरती थी इस पर। तो बस 1 साल की थी, तुझे सख्त बुखार हो, डॉक्टर से दवा ली और तुझे चीमो के पास छोड़कर हम दोनों काम पर चले गए। काम से वापस आए तो देखा तुम्हारा बुखार तेज हो गया। जज्जी ने चीमो से पूछा, दवा दी थी? चीमो बोली, हाय मैं भूल गई। उस रात के बाद जज्जी चीमो को भूल गया। वो याद भी आई तो याद नहीं किया उसको। पूछो, तुम जिद करती थी बहुत, और वो तुम्हारी हर जिद पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। दिसंबर की एक रात मुझे साथ लिया, साइकिल पर बिठाकर घंटों शहर में फिरता रहा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? बोला, रामीन को आम खाना है। आम ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा, दिसंबर में आम कहां मिलते हैं? बोला, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ढूंढने में क्या। आगे सुनो। कहता था मौजू, दुआ करो जब मैं मर जाऊं तब मेरे बच्चों को पता चले कि मैं उनका बाप नहीं हूं। देख रहा, सुबह तक ज़हन बदल जाएंगे उनके। मैं बहुत डांटता था उनको, गुस्सा करता था,
फरहाद को गाड़ी नहीं चलाने देता था। रामीन से कहता था कोई नई लड़की दोस्त बने तो उसके बाप से बात करो, वरना कोई नई दोस्ती नहीं होगी। इस बात पे बहुत गुस्सा करती थी। और इस मोहब्बत की आड़ में बड़े जुल्म किए मैंने। अब जबकि उनको पता चल गया है कि मैं उनका बाप नहीं हूं, हाय, यहाँ आ जाओ ना, इकट्ठे बैठ के रोते हैं। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। और सुनो, मैं रहूंगा नहीं, रुलाऊंगा दोनों को। रो तो रहे हो, इससे ज्यादा क्या करोगे? पापा को अंकल बुलाऊंगा कल। चच्ची अंकल सुनते ही मर जाएंगे। 22 साल पॉप्स बोला है यार, एक दिन में अंकल कैसे बोल दोगे? कुछ और सोचो। वो फसल वाला है ना, हाँ, उसकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी। क्यों? पुनः मार डालेगा उसको। बादाम रोगन लगाया है तुम्हें, तासीर गर्म है पर दिमाग को ठंडा कर देता है। नंबर डिलीट कर दिया उसका? किसका? उसी मुए बाली के बेटे का। कर दिया। शाबाश। भूल भी गई कि अब उससे मेरी शादी होगी। दूसरी शाबाश। थैंक यू। अब तू भी मेरी तरह रोजा रखना शुरू कर दे। आज से रख लिया है। अरे चलो, सुबह मेरे सामने नाश्ता किया है तुमने। मेरे रोजे में खाने पीने का परहेज नहीं है अम्मी साहब। उसका नंबर डिलीट कर दिया, उससे मंगनी तोड़ दी, मोहब्बत को गुड बाय कह दिया। तो रोज़ा रख लिया ना मैंने, आपसे भी सख्त रोज़ा है मेरा। रख लिया तो रख लिया, और पता ही नहीं कि इफ्तार करती हूँ या रोज़े के साथ ही मर जाती हूँ। शादी कर रही हूँ तुम्हारी। किससे? कल परसों में दिखा दूंगी लड़का। अरे दिखाने की क्या ज़रूरत है? लड़के को कहिए बारात लेकर आए, लड़की तैयार बैठी है। बस लड़कियां 3, इतना ही काफ़ी है। दिमाग भी ठंडा हो गया। पर ये सब बताते हुए आप एक बात भूल जाती हैं अम्मी साहिबा, रमज़ान में शादियां होती हैं ना, रोज़ेदारों से कोई कहता है कि तैयार हो जाओ, बारात आई है। काहे का रोजा? कौन मानता है तुम्हारे रोजे को? बड़े अदब से कहती हूँ अम्मी साहिबा कि आपके रोज़े को भी कोई नहीं मानता, पर मैं पूछने वाले से कहती हूँ कि अम्मी साहिबा का रोज़ा है। बाल धोआऊं तो करते हैं बाकी की बात। पता करा दूं बाली कहाँ है? मिल जाए तो छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा। शाबाश, गुड बॉय, गुड यार। तुम तो मर्द के बच्चे हो। रामीन ठीक कहती थी बॉय, तुम मोहब्बत को डिजर्व करते हो, ना रामीन को।
बाप मारो उसका, हाथ उठा के दुआएं देगी तो इस मोहब्बत का फिटे मुंह जो हुई तो बाप के कातिल की बेटी से। वैसे मैं शतरंज का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने फील किया है शतरंज आपके दिमाग को चढ़ी हुई है। यावर कमाल तो अब खेलेगा नहीं, तो चलो मैं ही खेल के हार जाता हूं। एक वादा कर, हार गया तो मंडी बाउद्दीन वापस चला जाएगा। What a joke! ना मुनीर अहमद, ना, it is not a joke. मैं सीरियस हूं और तू भी सीरियस ही ले पुत्र। जा, वापस चला जा। ताने बाने उलझ गए हैं। जिस काम को करके खुशी मिलने वाली थी उसमें गम शामिल हो गया। मतलब ये कि बाली की मौत पे अब सोग यहां भी मनाया जाएगा। चाल चाल, बड़े चालाक हो गए आप, गहरी चाल चल गए। ये लो, वजीर मार दिया मैंने आपका। अल्लाह वली। अश्के भाई अश्के, तेरे हाथों भी वजीर मरेंगे। चल हटा। तेरा वजीर भी मर गया। बच्चों का सोच रहे हो? तरस तो मुझ पर भी आ रहा है, पर सिस्टर के सामने अजान कौन देगा? तू पुट्ठे हाथ की चपेट मारेगी, गालियां देगी और कहेगी चल मंडी बाउद्दीन। नहीं नहीं मैं साहब, अब गुस्सा तो निकालो। मंडी बाउद्दीन तो जाना पड़ेगा तुझे, चपेड़ खा के जा या सवाब कमा के। जाना तो पड़ेगा मुनीर अहमद। हुक्म का खून माफ कर दोगे? माफ नहीं करूंगा बाली को, बद्दुआ दे के मार दूंगा उसे। एक्सक्यूज मी मेयर साहब, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, मैं नहीं खेलूंगा आपसे। गेम ओवर। तुम्हारे फोन से भी नहीं उठा रही। अरे यार समझ जाओ ना, अब नहीं उठाएगी हमारा फोन। हम उसके दुश्मन निकल आए, हमारा बाप उसके बाप का कातिल है। कम इन प्लीज।
हुक्म की बेटी है ना। तुम प्लीज घबराओ मत, माही मिलेगी तुम्हें, किसी भी कीमत पर मिलेगी। पुनार को फोन करो, बोलो तुम्हें बाली की जान चाहिए ना, कह तो मिलेगी। लेकिन माही मेरे बेटे को मिलेगी, वरना मैं महरों की ईंट से ईंट बचा दूंगा। बाली नाम है मेरा। इकबाल तो प्यार से कहते हैं मुझे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हेलो, फरहाद बोल रहा हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं तो समझा था डर कर छुप जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं कि डर जाऊं। तुम गोली मारोगे तो सामने आकर खाऊंगा। ठस्सा दिखा रहे हो? नहीं दोस्त, बता रहा हूं कि पिस्तौल चलानी नहीं आती मुझे, लेकिन पिस्तौल देखकर भागूंगा नहीं। फोन क्यों किया? एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। मेक इट यार, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो। जंग से पहले दुश्मन मिला करते थे, बैठकर बातचीत करते थे। बातचीत में फैसला नहीं होता था तो जंग होती थी। और तुम्हें तो जंग करने की जरूरत भी नहीं है, यलगार करना। और हम सबको तहस नहस करके रख देना। कहाँ मिलोगे? किसी होटल में। डन। आ गए हो तुम? हाँ। कहाँ? रेस्टोरेंट में। ओके। ये अमेरिका से सीखा होगा तुमने। दुश्मन भी मिलने आए तो उठकर रिसीव करो। डिप्लोमेसी एवरीवेयर। लेकिन हम पाकिस्तानी जरा डिफरेंट है। दोस्त हो तो बताते हैं कि दोस्त, दुश्मन हो जाए तो दिखाते हैं कि दुश्मन। अमेरिका से पढ़कर आया हूं, पर यहां से सीख कर गया था कि दुश्मन भी मिले तो इस तरह मिलो कि वो दोस्त बन जाए। बुज़दिल है कैसा लगे? जम के बात तो कर। जम के बात कर रहा हूं। शक है तो गौर से देखकर बताओ। कभी देखा है ऐसा बुज़दिल जो आंखों में आंखें डाल कर बात करता हो? हाँ, 1 मिनट
ठीक लग रहा है। चल बात कर। कुछ चाय कॉफी? हम दोनों की चाय कॉफी हमारी किस्मत में नहीं है। आगे वो मैं माही के बगैर जी नहीं सकता। तो मर जा। सिंपल है यार, ये बताने की क्या जरूरत है कि जी नहीं सकता। मर और साबित कर जो कह रहे हो सच कह रहे हो। मर भी सकता हूं पुनार, लेकिन वाजिब है कि मरने से पहले मैं जीने की आखिरी कोशिश करूं। कोशिश ना कर, डील कर। बाली को मार दे तो जिंदा हो जाएगा। बाली मेरा बाप है पुनार। मतलब तू मारेगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा? तो ठीक है, मार नहीं सकता तो मेरे हवाले कर, फिर जितना बाली बचेगा वो मैं तेरे हवाले कर दूंगा। बाली नहीं मिलेगा पुनार। उसका तो बाप भी मिलेगा सर। भागेगा तो पीछा करूंगा, छुपेगा तो ढूंढ लूंगा। मर जाए तो अच्छा है, जिएगा तो जीने नहीं दूंगा। जब पहली बार तुमसे मिला तो लगा ही नहीं तुम इतने बेरहम हो। देखने में लगता था कि गुस्सा करते होगे, पर गुस्सा कभी देखा नहीं था। मुस्कुराहट देखी थी। हाथ पकड़कर हाथ दबाते थे तो लगता था कोई जादू है तुम्हारे पास। एक बस हाथ मिलाते हो और दिल में उतर जाते हो। पर आज देखा है पुनार, वैसे नहीं हो तुम तो ऐसे हो कि बात करते हो तो नजर से गिर जाते हो। तुम अपनी नजर की बात करते हो, मैं तो अपनी नजरों से गिर गया हूं। किसी से प्यार हो गया तो माँ के रखे हुए रोजे भूल गया। वो 22 सालों से मुझे लोरियां देकर सुलाने की बजाय ये कहकर पालती रही कि बड़ा हो जा पुनार, हुक्म का कातिल जिंदा है, उसको पार कर दिखाएगा तो रोजे रखना बंद कर दूंगा। और उसी साले को ढूंढने निकल गया। शेम ऑन मी। वो इस बात को 4 महीने गुजर गए, वो जिंदा सलामत घूम रहा है और मेरी माँ रोजे रख रही है। मैं तो अपनी नजरों से भी गिर गया हूं। एनीवेज, इट वाज अ नाइस मीटिंग। तुमसे बात की, मजा आया, लगा के बाली के बेटे से मिला। हैव अ गुड डे। रुको पुनार, मैं डील करने को तैयार हूं। लेट्स मेक इट। तेरे बाप के बदले में मेरी जान ले लो। मैं लिख कर दे दूंगा कि पुनार को मेरा खून माफ। यानी काफ के बदले काफ, मतलब घोड़े के बदले कुत्ता। ये कोई इंसाफ है यार? ये तो कुत्ते की कुर्बानी है भैया। कुत्ते की कुर्बानी जायज नहीं होती। तुम्हारे पास कुछ दिन है, बेटर टेक योर टाइम, बैठकर सोच। अरे वाह, क्या बांके सजीले हो, पर अंदर से कितने कमीने हो। मोहब्बत की बात करते थे तो लगता था दिलवालों में रहते हो, जान दे देते हो, जान लेते नहीं हो। तुम तो बड़े कातिल निकले यार। जबान की छुरी से अरमानों का खून कर देते हो, ख्वाबों को तड़पा के मार देते हो। तुम तो बड़े कातिल हो यार। तय हुआ था कि उसके साथ कोई नहीं आएगा।
अरे कातिल, उसके साथ नहीं आई, तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे साथ आई हूँ। अच्छा बताओ, कहाँ से सीखा है नफरत को पालना और प्यार की मीठी बातें करना? मैं समझती थी इतने डरपोक हो कि गुस्सा भी करूंगी तो सहम जाओगे, पर तुम्हें तो किसी का डर ही नहीं है। एक नंबर के गुंडे हो तुम। कोई तुम्हारी बातें सुने तो कभी तुमसे प्यार ना करे। वो तुम बात करते हुए शर्मा जाते थे, हकला जाते थे। मुझे तुम पर प्यार आता था, मैं उस प्यार में झूमती फिरती थी। बताओ अब क्या करूं? तुम तो नफरत की बात भी उसी लहजे में करते हो। I don't allow। जाते कहाँ हो बदमाश? उस वक्त तो कहते थे फोन मत रखो, ठहरो, तुमसे कुछ कहना है। आज भी कहो ना, कहो कि रामीन मैं तुम्हारे बाप की जान लूंगा। अरे हिम्मत है तो बोलो ना। मैं तुम्हारे बाप की जान भी लूंगा रामीन, and I mean it। रामीन! And I mean this। ये क्या कर रही हो? क्यों आए हो यहाँ? हाथ छोड़ो फरहाद। ये कहता है कि मैं तुम्हारी बाप की जान ले लूंगा रामीन। चलो चलो रामीन। तू मेरे बाप को हाथ तो लगा के दे मेहरबान, तेरा खून पी जाऊंगी। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल